और इनने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। पहलगाम में 28 मौतों पर ओवैसी का अजीब सवाल। पाकिस्तान का पानी बंद होने से कैसी दिक्कत? ओवैसी बोले, पानी रोक देंगे तो रखेंगे कहां? 24 अप्रैल 2025 को भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के निर्णय के बाद देश की सियासत और कूटनीति दोनों में हलचल तेज है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बेहद अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। ओवैसी ने सरकार के इस कड़े रुख का समर्थन किया। जब पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो भारत को भी अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जवाबी कदम उठाने का पूरा अधिकार है। हालांकि ओवैसी ने एक व्यावहारिक चिंता जाहिर की, पानी को रोक देने के बाद उसे रखा कहां जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल संसाधनों के प्रबंधन की पूर्व योजना होनी चाहिए ताकि पानी के संरक्षण और उपयोग में कोई बाधा न आए। ओवैसी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए कहा, आत्मरक्षा के अधिकार के तहत भारत न केवल जल संधि को निलंबित कर सकता है बल्कि पाकिस्तान पर हवाई और समुद्री नाकाबंदी, हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध और अन्य कड़े कदम उठा सकता है। उन्होंने सरकार से ये भी आग्रह किया कि आतंकवादी समूहों को संरक्षण देने वाले देश के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए। भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक कदम को एक सख्त राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर पेश किया। यह निर्णय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद आया, जिसमें 26 के आसपास निर्दोष लोगों की जान गई। हमले ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी और इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया। जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के अपने समक्ष सैयद अली मुर्तजा को एक औपचारिक पत्र भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी। इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने वाली गतिविधियां भारत की संप्रभुता और संधि की मूल भावना दोनों का उल्लंघन है। भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि, जिसे दशकों से एक आदर्श जल समझौते के रूप में देखा जाता है, अब एक तरफा रूप से प्रभावी नहीं रहा। जब समझौते की मूल भावना का सम्मान ना हो और दूसरी ओर लगातार उकसावे की नीति अपनाई जा रही हो तो ऐसे समझौतों को जारी रखना व्यर्थ है। भारत ने संकेत दिया कि अब वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, जल अधिकारों और क्षेत्रीय हितों से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। सबकी निगाहें इस बात पर है कि पाकिस्तान इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाएगा।